और नेटवर्क प्रॉब्लम उनका, वो तो इसलिए कभी कभी किसी के साथ भी हो जाता है, तो कभी कभी किसी के साथ भी हो जाता है, तो वो तो यार नेटवर्क है। तुम लोगों के साथ नहीं कितनी बार होता, सुहानी को कितनी बार स्क्रीन नहीं दिखती है। हाँ मैम, वो नेटवर्क नहीं होता है, वो क्या होता है कि मैं से चेंज कर देती हूँ ना, तब से वो देखी मैंने। आपको होस्ट बना रही हूँ मैं। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, जो भी है। अच्छा, तुम लोगों को ग्रामर में मैंने अभी तक सबसे कम प्रैक्टिस ना पैसिव वॉइस में ही दी है। रेस्ट मैम और तो आई पैसिव होप वॉइस तो आप लोग हमने कर एक ही पाएंगे। बार किया है, उसके बाद तो किया ही नहीं है। हाँ तो चलो, मेरे पास ना आज वर्कशीट्स हैं, तो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करती भी जाऊंगी और आप लोग थोड़ा रिवाइज करो क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को पैसिव वॉइस में नीड है प्रैक्टिस। हाँ मैम, तो लिखना है। बेटा लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, रुको एक सेकंड। यस मैम। Now see, can you see this? Yes ma'am. Okay, now in this, first of all, you need to identify which tense it is. So the first question, these all are in active voice. The first one is in which tense? मैम प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। टेंस। Speak again. प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। Present. तो आपके पास नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ था, नोट्स है अभी, या आपको याद है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैम 1 सेकेंड मैम, मेरे पास नोट्स भी है मैम, 1 सेकेंड। आप उसमें चेक करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? इस मैम ब्राजील। ना, पैसेज वॉइस। पैसेज वॉइस। इस मैम पैसेज। मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना मैम? हाँ करेक्ट। तो मैम इज एम और आर होते हैं ना मैम, इसमें तो एक भी नहीं है मैम। इन मैम इन। एक सेकेंड एक सेकेंड। ये पैसिव वॉइस है, तो उसमें अंदर कैसे होगा? वो सोचने वाली बात नहीं है। तुम लोग भूल चुके हो सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर वर्ब कौन सा है? मैम वर्ब। हाँ, मैम ये स्पीक। स्पीक। अब अगर आप स्पीक के ऊपर क्वेश्चन करोगे व्हाट से या टू whom से, तो क्या आंसर आया? पीपल स्पीक व्हाट दे स्पीक। पोर्टुगीज। करेक्ट। तो ये जो पोर्चुगीज आया ना, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब जब आप पैसिव करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो पोर्चुगीज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब अगर आपके पास रूल है, तो रूल की अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के बाद इज एम या आर आएगा। तो पोर्चुगीज के साथ क्या लिखोगे? इज एम या आर? इज। हाँ, तो पोर्चुगीज इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपने बताया मुझे स्पीक है, उसकी थर्ड फॉर्म? स्पीक। हाँ स्पीक। नो नो नो, नो पीपल पीपल। ओए स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन स्पोकन स्पोकन। यस यस। सो पोर्चुगीज इज स्पोकन। उसके बाद रूल में है बाय, बाय लिखेंगे।
बाय उसके बाद ब्राजील मैम इन ना, ना। सब्जेक्ट लिखेंगे। इन बाय, ब्राजील हाँ, इन ब्राजील बाय, पीपल। करेक्ट। Portuguese is spoken by people in Brazil या in Brazil by people, कुछ भी लिख सकते हैं। अब याद आया कुछ कुछ? यस यस मैम, मैम मैंने मेरे देखा। पास तो लिखा हुआ भी है मैम ये। हाँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद दोबारा से याद थोड़ी आएगा। ये रहा मैम पैसेज वॉइस, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट हाँ। इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय सब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। हाँ, तो प्लस ऑब्जेक्ट ही तुम भूल गए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, वही नहीं याद आ रहा तुमको। चलो ये पहले लिखो एक सेंटेंस और उसका पैसिव वॉइस करो, फिर आगे करते हैं। ओके मैम। मैम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही था ना, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओए ओए ओए, वो प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस का है। ये पैसिव वॉइस है डियर। हाँ, और पैसिव वॉइस का रूल अलग है। मैम वो दूसरा ही कुछ देख रहा है मैम, उसको बोला क्या वो है? टेंस देख रहा है, वो टेंस देख रहा है। हाँ पैसिव वॉइस देखना पड़ेगा उसको। हम्म। ओके मैम, बोलो। सेकंड नंबर में ये बिल्ट का थर्ड फॉर्म बिल्टेड होगा? नहीं, पहले आप लोग सेकंड क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं बताती हूँ। यस मैम मैंने लिख दिया। मैम मैंने Rest सोच all- लिया कि क्या आएगा। हाँ अच्छा, दिस बिल्ट हाउस। उसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म BUILD होती है, और ये जो बिल्ट है वो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम। ओके तो मैम मैं अभी सेंटेंस बनाऊं? हाँ, तुम बनाओ, स्टार्ट करो। हाँ मैम क्वेश्चन लिखना है। हाँ यार, क्वेश्चन के बिना नहीं चलेगा। मैम कल कौन सा होमवर्क सबमिट करना है मैम? तुम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स वगैरह है उनमें कुछ किया है? तो कल इंग्लिश का थोड़ा ना सेंड करना है। मैं तो सिर्फ पूछ रुको रहा हूँ मैम। किसका करना है। नहीं मैम कल तो मैथ्स का है। कल ये जो मैथ्स तुम का है। वर्कशीट करोगे ना आज, यही कर देना अगर कल झूठ बोलते हैं। नहीं मैम मुझे तो क्या लग रहा है पता है कि मैथ्स का तो सबसे पहले होता है ना। हाँ और ये तो सेकंड है ना मैम। नहीं ये थर्ड है, क्योंकि इसके पहले साइंस हो गया और उसके बाद एसएस ए भी। भाई ये मंडे का है ना। ये मतलब ये सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। यस, पता है वो तो मेरे को भी। तो मैम कौन सा देना है मैम? अभी तुम ये तो करो, फिर यही दे देना। नहीं लास्ट तो आई थिंक हमने एसएस का दिया था। हाँ तो एसएस के बाद तो इंग्लिश का ही आता है ना।
मेरे पास ये खुला हुआ है, एसएस के बाद मैथ्स आता है बे, मैथ साइंस इंग्लिश एसएस। तो वो तो हमने सितंबर से पहले दिया था एसएस का। चलो हाँ, अब तो तुम ये अगस्त में डिस्कशन दिया बाद में है। कर लेना, ये डिस्कशन बाद में कर लेना, अभी तुम ये कर दो। ओके मैम। मैम मैं सेकंड का बोलूं? बोलो। This house is built by my grandfather in 1943. नहीं सुहानी, पहले ये बताओ कि ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ना बेटा, सिंपल प्रेजेंट में BUILD, सिंपल प्रेजेंट में BUILD लिखा होता। मैम प्रेजेंट पास्ट टेंस। UILT. हाँ ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो इसमें इज़-एम-आर नहीं आएगा। हाँ तो हाँ मैम, इसमें इज़-एम-आर नहीं आएगा, वॉज वर आएगा। यस करेक्ट। हाँ तो मैं सब कुछ सेम ही है, बस वॉज लगा दूं ना? बाकी सब यस, बाकी सब सेम, वॉज वर कर। ओके, तो मैम was built फ्यूचर by भी आता है मैम इसमें। my grandfather in 1984. In 1943. Okay. मैम ये थर्ड वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट है आई थिंक। हाँ करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है थर्ड वन। तो मैम ऑब्जेक्ट तो क्लीन्ड आएगा ना? नहीं बेटा, हैज क्लीन तो वर्ब है, उसके ऊपर क्वेश्चन करो, क्लीन के ऊपर, व्हाट द क्लीनर हैज क्लीन्ड। ऑफिस। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऊपर आप Okay. व्हाट से या टू होम से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यस। मैम क्लीन्ड का तो क्लीन्ड ही रहेगा ना? हाँ हैज बीन क्लीन्ड आ जाएगा ना इसमें, हैज हाँ बीन मतलब द ऑफिस हैज बीन क्लीन्ड बाय बाय क्लीनर। द क्लीनर। हाँ, बाय द क्लीनर। यस। मैम ये फोर्थ वाला सिंपल फ्यूचर टेंस है। यस। ओके। इसमें कोई बता सकता है ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वर्क वर्क है? मैम फोन। नहीं। मैम लेटर और नहीं। नहीं। मैम हर। जॉन हर 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 हर। मैम पहले मैंने बोला हर। कहाँ हाँ बोला? तो अब ये जो हर है, जब हर को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा वो? हर फोन। अरे मैम अरे सबसे नहीं, पहले नहीं। ऑब्जेक्ट आता है ना, हर ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो हर का क्या हो जाएगा? शी हाँ शी
यस, तो मैम ऐसा बनेगा ना, शी विल बी फोन्ड, फोन्ड, यस, PHONED, शी हाँ, विल बी फोन्ड बाय बाय जॉन, लेटर। यस, या ओके लेटर बाय जॉन, कुछ भी। ओके, तो शी will be phoned by John later. Fifth. मैम फिफ्थ नंबर में तो somebody नहीं है। अब इसके अंदर टेंस नहीं आप पहचान सकते हो। अब इसके अंदर आप पहले तो मुझे वो बताओ, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट somebody। वो तो सब्जेक्ट है ना, आपको वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करना है, व्हाट से और टू whom से। somebody should do, what somebody should do, Drink. work Drunk. the work। work, हाँ the work। Okay, ma'am. yes तो the work ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा स्टार्टिंग में। मैम, बट ये टेंस कौन सा है? ये तो प्रेजेंट टेंस ही होगा ना, और इसके अंदर शुड तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले, शुड, कैन, कुड, विल, सॉरी, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये वाले जो है ना आपके हाँ यूजुअली इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं ना। हाँ, ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वो सब या रहता है। तो मैम ऐसा लिखे ना कि इसके अंदर आपको ये करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, द वर्क, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना शुड, वो लगाएंगे, द वर्क शुड, उसके बाद बी डन, शुड बी डन, द वर्क शुड बी डन बाय समबडी। मैम हम ये पैसिव वॉइस कर रहे हैं बराबर, तो हाँ ये जी, हमें क्या यूज होता है? हाँ बेटा, जब आप राइटिंग स्किल्स करते हो ना, और सुहानी जब आपको बड़े होकर वो वाले एग्जाम्स में जाओगे ना, आइल्स वगैरह के एग्जाम में, कौन जो से बाहर एग्जाम्स जाने में? के लिए, जो आप हाँ, बाहर जाने के लिए IELTS। एग्जाम, हाँ, वो यस एग्जाम में आप जाते हो ना, तो यूजुअली वहां पर ना कुछ अगर बोलने के लिए कहते हैं ना, तो वहां पर ना हम ये नहीं बोल सकते कि आई डू दिस या आई डू दैट। वहां पर ना इस तरह बोलना पड़ता है कि दिस वर्क वाज डन बाय मी, बोलेंगे नहीं, बट वहां पर अंडरस्टूड होगा। तो वहां पर पैसिव में बोलना होता है यूजुअली सब कुछ। आई और वी वर्ड ना मेंशन कम करने होते हैं। अब ये वाली बात मेरी याद रखना, क्योंकि आगे जाके मैम, बहुत बट काम अगर आएगी। जिसको ना जाना हो तो? अगर नहीं भी जाना हो तो भी अगर आप ये वाले एग्जाम एक बार आप दो ना, इस टेस्ट को, एग्जाम को दो, तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो और कहीं भी काम आते हैं, आप और कहीं जाते हो तो भी आपके यस जो सर्टिफिकेट्स है उसमें ये ऐड हो जाता है। ये भी अच्छी बात है। और फिर ये यहीं पर नहीं, जब धीरे धीरे आप आगे करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ना, अगर आप सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट करते हो ना कि मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ये पसंद है, तो ये चीजें नहीं अच्छी लगती। कैसे करेंगे कि हाँ, इट वाज लाइक्ड बाय मी बोलना नहीं है, बट इट वाज लाइक्ड अर्लियर, इट वाज लाइक्ड, द पीपल अराउंड मी यूज्ड टू लाइक दिस। तो वो जब आप सेंटेंस चेंज करके बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप इगोइस्टिक नहीं हो। हर बात में मैं नहीं डालते आप। ओके वो फिर और ज्यादा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी इतना क्लियर नहीं भी होगा ना, तो भी धीरे धीरे क्लियर होगा, बट ऐसा होता है। हाँ, और अभी तो सब लोग प्रिपरेशन करते हैं बाहर जाने की।
मैम अभी अब देखना 1 साल के बाद आधा इंडिया हाँ कनाडा में ही आपको देखने को मिलेगा। क्या सब लोग वापस आ जाएंगे ऐसे? नहीं, कनाडा में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे भी चले गए काफी लोग कनाडा। वही तो, कितने लोग जाते हैं, बाप रे। करने, और वहां पे काम अच्छा और और मैम सैलरी अच्छी मिलती है ना, इसलिए। तू सिर्फ अंबानी के घर पे नौकर भी बन जाना तो इतना पैसा मिलेगा ना, जितना पर मैं में क्यों नहीं। नौकर बनूं? अरे बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैंने कहा बोला कि तू बन। 1 लाख मत कमा। महीने के तो आराम से 5 लाख मिल जाएंगे। हाँ हाँ, इतने तो मिलेंगे हाँ, उसके वो बॉडीगार्ड भी सही के, बात है। ड्राइवर के, शेफ के, कुछ कोई भी में 5-3 लाख तो मिल ही जाएंगे तेरे को। हाँ ठीक है, उसके लिए भी तुम आइल्स की तैयारी करो, इंग्लिश का पैसिव वॉइस करो, तो वहां पे लेना। मैम सब लोग अंबानी कहते हैं कोई कि बाहर ऐसे ही के उठा के नहीं ले आता है नौकर को, मैम थोड़ी सब टेस्ट लोग वेस्ट ऐसा कहते लेता हैं। है। मैम वो सब लोग ऐसा कहते हैं कि ले बाहर लेने। जाएंगे ना, कंट्री के बाहर जाएंगे ना तो अच्छी जॉब मिलेगी, पर मैम ऐसा नहीं होता। पहले तो है ना बहुत छोटी छोटी जॉब मिलती है, फिर काम करते हैं तो बहुत बड़ी मिलती है। ऐसा नहीं होता हर बार, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अगर मैम हम उसके घर पे जाएं कि हम काम करें तो भी वो देखना 1 महीना तो लेगा ही आंसर देंगे। रोज हमें बुलाएगा और कुछ कुछ बातें करेगा। हमें क्या करना है अम्मा, इससे वो अपने आप करता रहे, हम अपना काम करेंगे। चलो वो भाई भी आगे सही। 6 वो नंबर तक ऑफिस तो की बात पहुंचो। कर रहा है ना, वो ऑफिस की बात कर रही है। कहीं अरे की भी यार। भाई, ऐसा ही होता है ना मैम, बहुत बार इंटरव्यू और वैसे वैसे करने के लिए बुलाते हैं। 1-2 अरे आधा महीना तो उसमें ही चला जाता है मैम। मैम बाद उसके में घर पे छुट्टी आ कितने जाएगी। होंगे? क्या पता, तुम छोड़ो यार उसका अभी, इतना करो। मैम 6 जस्ट नंबर गेस में क्या? करो क्या गेस करूं? कितने होंगे वो। सर्वेंट उसके हम्म 600 कुछ है शायद। मैम 200 है। अच्छा 200 से भी ऊपर है मैम। मुझे तुम्हारी ना 300 तक का 200 पता ही है, है। वो कंफर्म है 300। और उसका सिर्फ पार्किंग है ना, 360 गाड़ियां रखने के लिए पार्किंग है उसका, और उसमें से आधी तो भरी हुई है मैम गाड़ियां। 1 मिनट है, 1 मिनट में है ना मैम वो 90 कहाँ पे रहता है? कमाता है। एंटीलिया में। कहाँ? हाँ, एंटीलिया। वो तुम देख एंटीलिया लेना कहाँ है? गूगल पे, सब दिख जाएगा, तुम गूगल पे देख लेना उसके घर की सब मुंबई पिक्चर। मुंबई में है ना एंटीरिया नाम का एक बंगला है वो। मैम बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग, पता है? 1500 बिल्डिंग है। करोड़ का वो बंगला है भाई। छोटा मत बोल उसको, छोटा सा हाँ बंगला। तो फिर अरे वो 15। बिल्डिंग है, बंगलो नहीं है, उसकी स्टोरीज है, अलग अलग फ्लोर है, हाँ 27 उसने फ्लोर है ऐसे फ्रैंकफर्ट। फ्लोर बनाया है मैम। हाँ मैम, और 3 फ्लोर तो सिर्फ गाड़ी रखने के लिए रखे हैं उसने। एक में जिम है, एक में कुछ नहीं, और उसमें क्या क्या। हाँ चलो मैम चलो, अभी 6 नंबर करो बस अभी। मैम वो एक माले से भी ऊपर नहीं जाता होगा। नहीं नहीं, वो भाई वो 8th तो या 9th टॉप फ्लोर फ्लोर पे पे रहते रहता हैं। होगा। बेडरूम उनका 8th या 9th फ्लोर पे था। अरे क्या मैम क्या उससे क्या मैम? नीचे ऊपर। तुम लोग ना देख लेना, सब गूगल पे सब कुछ है अवेलेबल। अभी तुम ये करो 6 नंबर, कौन सा टेंस है 6 नंबर? मैम है मैम। सी। हाँ मैम वो सुहानी मैसेज ऐसा कर रहे हैं, देखो मैम वो ऐसा बोल पहले रही है नहीं, मैम। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आई कैन नॉट सी यू। तो 6 नंबर बताओ। मैम उसमें पहले तो मिस्टर ब्राउन आएगा। 10th कौन सा है? मैम प्रेजेंट सिंपल। हाँ करेक्ट है। सबसे पहले मिस्टर ब्राउन आएगा, ओके उसके बाद आएगा इज, यस
और उसके बाद क्या आ लव सकता है मैम? Loves everybody. लव की Loved. थर्ड फॉर्म लव्ड। हाँ, तो फिर बाय समबडी। By By somebody, everybody। everybody. हाँ भाई, जो भी हो, बाय एवरीबडी। मैं बोलूँ वो चैट में क्या डाल रही है? क्या? बोल दे भाई, बोल दे। नहीं वो ही बोलेगी, उसने डाला है, बोल। ना, तू बोल दे। तेरी मैं ताकत बोल दूं? देख मैं मैम खुद वो ही ऐसे देख लो। बार बार लिख रही है मैम, वो ऐसे बार बार शुक्ला की डेथ हो गई। हाँ उसकी तो हो गई यार, आई हर्ड दैट, वेरी शॉकिंग। कहा हाँ, वही तो तो। वो सिर्फ 40 इयर्स का था और कितना अच्छा कट्टा और अच्छा दिखता था। मैम बॉडी बिल्डर था वो तो। मैम हाँ, आपको एक बात बोलूं? पोस्ट में भी था। 1 मिनट रुक जाओ। So now we'll start remedial mode. सबसे पहले exercise 3.2. The scores in mathematics test of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 12. ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये स्कोर्स है 25 स्टूडेंट्स के, सॉरी 15 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 25। 25 में से ये सारे मार्क्स है 15 स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के। फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे से। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे। To find median हमें ये डेटा को अरेंज करना है, तो सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। Do it. Arrange this data in increasing order. मतलब इंक्रीजिंग मतलब वो असेंडिंग ना। Ascending order. छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। मैम वो इसमें है 2/20 है। तो दो बार लिखने का। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 9। 9 नो मैम 9 मैम 5 आएगा मैम। 9। हाँ, फिर 10। मैं फिर 10 मैम उसके बाद मैम तो बाद मैम में 16 16 19 20 20 10 12 16 19 20 20। मैम 4/20 है। हाँ, वो भी बात सही है। यस मैम 4/20 4/20 लिखना है ना। 20 20 20 20 4 टाइम लिख देने का। फिर 24 मैम फिर नहीं, 20 23 23 बाद में 24 और 2/25। एक सेकेंड, 12 के बाद 15 आएगा फिर 16 आएगा। हाँ तो वो हम तो वही तो बोले। 20 20 20 फिर 23 3 फिर 23 फिर 24 फिर 25 25। हाँ सही है। फिर मोड जो है वो 20 है और जो मीडियन है वो 8 है।
मैं बता देता हूँ, मीडियन है ना 20। मैं पर कैसे, मैम ने तो ये समझाया नहीं ना मीडियम। मैम मुझे नहीं आता मोड और मीडियम। हाँ मैम, मुझे भी नहीं आता। मैंने तो ऐसे ही ट्राई किया। तो 10 के बाद मैम 12, 12, 15, 15, 15, 16, 16, 19, 19, 20, 20, 20. 4 फिर times 20, 4 times 20, 20, 20, 20, फिर मैम 1 2 3 4 फिर 23, 23, मैम 23, 24, 24, 25, 2 times. 25, 2 times. 25 2 times। मैम मुझे मीडियम मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता। मीडियन क्या होता है? मीडियन फाइंड करने का वे कौन बताएगा मेरे को? मिडिल नंबर। फुल टेल कौन सा नंबर मैम? मिडिल नंबर है ना मीडियन। मैम मतलब मिडल नंबर, तो मिडल नंबर 15 आएगा मैम। 15। कैसे बचा? 15 आया मिडिल नंबर। सबसे पहले ये काउंट करो नंबर कितने हैं? मैम 15। 15 है। तो तुम्हें जितने नंबर हो ना उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करना है। 15 नंबर है। 15 नंबर्स है तो 15 में +1 कर देना है। 15 + 1 कितना हुआ? 16। और 16 बाय 2 कितना हुआ? ये होगा 8th ऑब्जर्वेशन। ऐसा लिखोगे 8th ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ से काउंट करो 8th नंबर का नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 20. 8। तो हमारा मीडियन जो है वो आया 20। 20 होगा मिडिल नंबर। मैम हम ऐसा है, पहले ऐसा नहीं लिखना है, कोई भी लेटर लेके +1 डिवाइडेड। हाँ तुमको ये फॉर्मूला कब आता है जब नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। ऑड होता है ना, मतलब ऐसे हो 3 5 7 नंबर्स है, 9 नंबर्स है, 11 नंबर्स है, 15 नंबर्स है, 17 नंबर्स है। तो उसमें क्या करना है? +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। और अगर मैम 14 हो तो करना है हाँ ऐसा? इवन हो तो उसका अलग होगा, वो मैं बताऊंगी। 20 आंसर कैसा है मुझे पता नहीं चला एक बार। ये क्या है? व्हाट इज दिस? 8। 8। यहाँ से काउंट करो तो 8th नंबर कौन सा है? कहीं से काउंट करो कि 8th नंबर कौन सा है? मैम 20। बस आ गया 20। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, लिख लो पहले, ये लिख लो। डन मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में पूछा है मोड। फाइंड मोड। मोड का मतलब ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। 20. मैम 20। 20 क्योंकि 20 कितनी बार है? 4. 4 बार। 20 डिवाइड तो 20। देखो मीडियन और मोड दोनों सेम आए। मीडियन और मोड दोनों सेम आ गए। तो मैम हम नीचे लिख सकते हैं ना, मीडियन एंड मोड आर सेम। ये बोथ आर सेम। यस मैम, 1 सेकेंड। मोड एंड मीडियन Median and mode are same. सेम। यस मैम। डन। मैम सेकंड भी ऐसा ही है। पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही है, बड़ा एकदम इजी एक्सरसाइज है। करो आ रही हूँ। कैमरा क्यों बंद कर देते हो? निकाल दूं मैं सबको? नहीं मैम, मेरी तो PDF ऑन है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग।
नो मैम। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए सबका एडिशन करना है। और एडिशन कितना आ रहा है सबका? 429. Yes, 429. 29। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने टोटल नंबर? 11. 11. क्या आ रहा है इसको डिवाइड करने से? 39. 39. मीडियन, मीडियन में हमें अरेंज करना पड़ेगा पहले। Yes, ma'am. बट नंबर्स अब पहले अरेंज करके बोलो क्या नंबर आ रहा है। 11. 6. मैम 6 अरेंज आएगा करने ना? के बाद नंबर्स क्या आ रहे हैं? 11 plus 1 by 2. नहीं, नंबर्स बोलो। हाँ. Ascending. 6, 8, 10. 10. मैम दो का 10. 10। हाँ, फिर 3 times 15. 1 time 50. फिर 80. 50. 50. 50. 50. 5050। Then फिर मैम 8080. फिर 8080. 80. एक ही रन बोलो बेटा। फिर 100. Then 120. मीडियन, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 11। Yes. So 11 plus 1 upon 2. 11 plus 1 upon 2. तो 11 plus 1 होता है 12. 12 upon 2 होता है 6. 6. Observation. Observation. तो मीडियन की वैल्यू आई से 6 नंबर 1 2 3 4 5 15. मैम वही सबसे ज्यादा है मैम। मैम मोड भी वही है। हाँ, मोड भी वही है। मैम पहले मैम मतलब जो मीडियन आएगा वही मोड आएगा। नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता है। और मैम पहले मैंने मोड और बाद में मीडियन किया मैम, चलेगा ना? चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। कि 3 बार 38 आ रहा है और 3 बार 43 आ रहा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, तो कैसे करो अब? बोलो क्या आ रहा है मोड? मैम मोड एक भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 बार 43 और 3 बार 38 है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है पता है तुझे? कि इज देयर मोड करेक्ट। मैडम मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर तुम्हारे ऐसा आ रहा है ना कि दो नंबर आ रहे हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो दोनों ही मोड है, दोनों आंसर है उसका। इसको बाय मॉडल कहते हैं। यस मैम। बाय मॉडल मतलब 2 मोड्स। दो ऐसे 3 भी होते हैं, 3 बार सेम, तो तीनों आंसर होते हैं, तीनों ही उसके तीनों साथ में आंसर होते हैं। यस मैम। ओके, तो ये तुमको एमसीक्यू में पूछेंगे ना, तो एमसीक्यू में ऐसा ऑप्शन देंगे, जैसे अभी आपको कौन सा नंबर है मोड? 43 और 38। हाँ, तो अब ऐसे तुमको ऑप्शन ऐसा देंगे 38 43 38 43 में कुछ और देंगे 30। ये राइट, ये दोनों में सिर्फ 38 मोड नहीं है, सिर्फ 43 नहीं है, दोनों साथ में मोड 38 और 43 दोनों ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी क्या फाइंड करना है? मोड एंड मीडियन ही फाइंड करना है। यस। असेंडिंग लिखना जरूरी है मैम? क्या लिखना जरूरी है? मैम असेंडिंग लिखना है जरूरी है मैम इसमें? हाँ, तो लिखना तो पड़ेगा ना, मीडियन के तो फाइंड करोगे। ओके मैम। हाँ वो भी है।
मैम मेरा डन। मैम I also done. क्या आ रहा है बताओ बेटा, मीडियन क्या आ रहा है? पहले नंबर्स कितने हैं वो बताओ, टोटल नंबर्स कितने हैं? 9, 9। 9 9 plus 1 यानी 10। 10, 10 by 2 is 5, 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो कौन सा नंबर है? 14, फिफ्थ नंबर कौन सा है? 14. मैम 14 ठीक। और मैम 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही करना है। हाँ, टेल whether the statement is true or false. कर दो। The mode is always, mode भी 14 हाँ बोलो बोलो सौम्या। मैम मोड भी 14 ही है। ठीक। The mode is always one of the numbers in a data, true or false? मैम फॉल्स। फॉल्स है। ट्रू। अभी तक तुमने जितना भी मोड किया वो क्या होता है? मोड डेटा में से ही तो होता है, जो डेटा में एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, दैट इज मोड। तो वो मैम true है। आपने तो बोला कि 2 और 3 भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैम 2 और 3 भी तो हो सकते हैं, आपने तो कभी कहाँ से होते हैं? क्वेश्चन पढ़ा धैर्य? मैम वो सौम्या बोल रहा है। मोड कहाँ से होते हैं? डेटा में से ही होते हैं ना। तो डेटा तुमको ये नहीं पूछा एक होते हैं कि दो होते हैं कि 10 होते हैं, तुमको पूछा है कहाँ से होते हैं, उसी के डेटा में से ही मोड निकलता है। मैम हाँ, मैम वो सेकंड नंबर का ट्रू आएगा ना। सेकंड नंबर का आएगा फॉल्स। मीन जो है वो जरूरी नहीं है डेटा में से, क्योंकि मीन कैसे निकलता है? सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं तो आंसर कभी कभी डेसिमल में भी आता है मीन के। ठीक है, तो मीन डेटा में से हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। मैम फिर The median is always one of the numbers in a data, true. क्योंकि जैसे हम यहाँ पे हाँ। लिखते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो फिफ्थ नंबर है वो मीडियन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो सिक्स्थ नंबर, टेंथ ऑब्जर्वेशन जो टेंथ नंबर जो भी होगा वो मीडियन, तो इट इज ट्रू। मैम फोर्थ नंबर का फॉल्स ही है क्योंकि The data this has mean 9, वो फाइंड करके देखना पड़ेगा फॉल्स क्यों है। मैम मीन के 9 कैसे हो सकता है? मैम क्यों? मीन का प्लस करेंगे प्लस करके डिवाइड भी तो करोगे ना। हाँ हाँ मैम, वेट। Yes. यस नो मैम आंसर गलत है। मैम एडिशन क्या आ रहा है? मैम It's 10, 10 plus 3, 13. 13 plus 8 is 21. 21 plus 30. 30 plus 42. 42 plus 13. 42. 55, 52. हाँ 55. 55 plus 9. 64, 64 divide by कितने numbers है? 8 64 divided by 8. That is 8. 8. हाँ, मैम इट्स फॉल्स। Yes, it False. is false. Correct.
मैम पूरी एक्सरसाइज डन। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 ओपन करो। यस मैम। एक्सरसाइज 3.3 ओपन करो। 1 सेकंड। 3.6 मैम हमें ग्राफ बुक लेनी है मैम ग्राफ बुक इसमें। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करो। खाली तुम्हें ग्राफ देख के क्वेश्चन के आंसर्स देना है। तो देख लो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। देख लो, यूज द बार ग्राफ 3.3। इधर दे रखा है डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, क्या दिया, हैमस्टर्स एंड अदर्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स दे रखा है। तुमको सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन जो दिए उसके आंसर देना है, ग्राफ रीड करना है। तो ग्राफ रीड करके वो आंसर दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। Do it. Use the bar graph to answer the following questions. Which is the most popular pet? सबसे ज्यादा देखो वो हाइटेड उसका किसका? 1993। That is cat. बेटा वो नहीं है, वो बाजू वाला है उसका। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? कैट। How many students have dog as a pet? तो डॉग का काउंटिंग देखो, डॉग का काउंटिंग दे रखा है 8। तो 8 पेट डॉग को पेट रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स sold by a bookstore during 5 consecutive years. Answer the following question. About how many books were sold in 1989? तो 1989 में 200 लिख दो, मतलब 200 थोड़ा नीचे और 200 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So write 200. Next is in 1990 में कितनी? 500। और 1992 475। हाँ 1992 200 के ऊपर है तो 300 लिख दोगे। यस मैम 1990 75। क्या मैम स्वामी बेटा तुम मत बोल। 1990 में 475। 1990 में 475 क्योंकि मैम देखो इन सेकंड क्वेश्चन ही ऐसा दिया है क्योंकि मैम 400 तक वो ही गया है मैम। 475 बुक्स बोला। अभी वहां तुमको नहीं लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लिख सकते हो 500, सेकंड में बोला है ना 475, तो उसमें तुम ये चीज देखोगे कि वो 400 और 500, तो 500 के पास में जो सबसे ज्यादा है वो 475 होगा, तो उसमें तुम लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन में 475 बुक सोल्ड, तो वो किस में हुआ था? 1990 में हुआ था, जिसमें वो 500 के नियर है। और 225 में 225 में 200 के पास होना चाहिए। हाँ ऊपर 200 के ऊपर, तो 200 के ऊपर होना चाहिए, तो 1992 आएगा। मैम 1991 आएगा। क्या 1991 बेटा 300 तक निकल गया है। 225 200 के पास होता है, तो तुमको 200 तक देखना है नियर। Next, in which years were fewer books than 250 books sold? 250 से कम कौन से साल में बिकी है बुक्स? 1989 ठीक है, 250 से कम में 1989 है, और ये 1992 भी तो होगा ना 225 वाला। नहीं मैम वो 200 से ऊपर है। बेटा 250 बुक्स बोला है सुहानी, 250 बुक्स से कम, तो 225 250 से कम ही होगा ना। यस Next, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? 1989 में it is very much near to 200, तो 175 180 बुक्स हुआ। एस्टिमेट मतलब तुमको रफली बताना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना, क्योंकि वो 200 के नियर है। 3 4 5 6 ये क्या है? सब में 3 4 5 6 ग्राफ है, तो ग्राफ तो नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है, 3.4 ओपन करो।
नहीं है? हाँ अभी नहीं करना है, 3.4 ओपन करो। Yes, नंबर हमें करती है। MCQs है। एमसीक्यू नहीं है, 3.4 ओपन करो। Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. सबसे पहले दिया है certain to happen, इसका मतलब होता है जो 100% होगा ही होगा। certain to happen, अंडरलाइन करो, मतलब 100% होगा ही, ठीक है। impossible मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं है कि ऐसा हो, impossible 0%, and can happen but not certain, can happen but not certain मतलब 0 से 100 के बीच में, मतलब तुम कुछ कह ही सकते 20%, 30%, 50% भी चांस है, you cannot say anything, okay? तो वो हुआ। फर्स्ट देखो, you are older today than yesterday, इसका क्या मतलब हुआ? you are older today, आज हम एक दिन मतलब कल से आज हम बड़े हैं, क्योंकि एक दिन आगे आ गए ना, हम जितनी हमारी एज आगे बढ़ती है तो हम ओल्डर होते जाते हैं, जितने डेज पास होते हैं तो हम और बड़े होते जाते हैं। तो कल टुमारो यस्टरडे से आई एम ओल्डर टुडे बाय 1 डे, जैसे हम 1 ईयर सेलिब्रेट करते हैं कि आज हम 1 ईयर ओल्डर हो गए लास्ट ईयर, ऐसे डे भी तो होता ही है ना, एवरी डे यू गेट ओल्डर। Yes. तो ये तो हमेशा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कल सुबह हम उठेंगे तो 13 इयर्स की जगह पे 5 इयर्स के हो जाएंगे कल सुबह, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो इट इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या हुआ? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, 100% सर्टेन टू हैपन। हम नेक्स्ट दिन आगे का जो दिन होता है उसमें बड़े ही होते जाएंगे, छोटे नहीं होने वाले, तो सर्टेन टू हैपन। सेकेंड, a tossed coin will land heads up, मतलब अगर एक कॉइन टॉस करूं तो हेड आए, बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा वो? ये कॉइन टॉस करूं तो हेड आए, मैम 0% इम्पॉसिबल। क्या नहीं, impossible? कौन बोला नहीं। इम्पॉसिबल? कॉइन नहीं देखा बेटा कभी? देखा है ना नहीं मैम? नहीं मैम, 0% to 100% के यानी बीच कि में। कैन हैपन Happen बट but नॉट not. सर्टेन, Yes. मतलब हो सकता है कि हेड्स आए और हो सकता है टेल्स भी आए, कुछ भी आ सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो मैम हमें 0 तुम्हें ये लिखना है, कलाकार है, एक नंबर के एक इधर कलाकार भरे हुए हैं, ये तुमको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, ये तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं मैंने। A dice when tossed shall land up with 8 on top, तुम डाइस को रोल करो तो उसमें 8 नंबर लिखा हुआ आए, बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा? इम्पॉसिबल। Impossible मैम, 8 आ ही नहीं, उस डाइस में 8 होता ही नहीं है ना। राइट, तो इम्पॉसिबल। The next traffic light seen will be green, कि तुम सिग्नल पे जा रहे हो और तुमको ग्रीन सिग्नल दिख गया, मैम 100%। नहीं नहीं, 100%, वेरी गुड बेटा। ऐसे happen कौन से but रोड not पे चलते हो certain. तुम? लिख भी तो सकता है ना No. मैम, हम पहुंचे और रेड लाइट हो और हम पहुंचे और ग्रीन लाइट हो गई हो तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हमको कभी कभी ग्रीन लाइट दिख भी जाए, कभी कभी ना भी दिखे। फिफ्थ, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, Can happen but not certain. 50-50% चांस है, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, चलो विल कीप इट टिल हियर।